आप क्रिकेट देखते हो, है ना? देखा ही हुआ है, पता ही है क्रिकेट के बारे में। अ, विराट कोहली, सचिन, इनको हम लेजेंड प्लेयर्स बोलते हैं ना। तो इसलिए नहीं बोलते कि यार ये चौके छक्के ज़्यादा मार देते हैं, हम बोलते हैं इनको ना इनिंग बिल्ड करनी आती है। ये नहीं है कि आएगा चाहे 2 मिनट आके 4 छक्के मार के चला जाए, ऐसा नहीं था। क्रिकेट का मैच भी जो 50 ओवर्स का मैच होता है वो जीता जाता है 15वें ओवर से लेके 40वें ओवर तक। अगर आप 40 ओवर तक ये संभाल गए, फिर आखिरी के 10 ओवरों में आप चौके छक्के भी मार दोगे। इनिंग बिल्डर जिसको हम बोलते हैं। आपकी प्रिपरेशन में अब से लेके और मार्च तक का महीना वही है, 1 मार्च तक का, कि ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, दिस इज़ दैट मंथ वेयर यू मे फील लाइक यार अभी ना मैं काम करता हूँ, पहले कंटेंट कर लेता हूँ, पहले मैं ज़्यादा तैयार कर लेता हूँ, कंटेंट पढ़ लेता हूँ ज़्यादा, फिर मैं बाद में आंसर लिख लूँगा, समथिंग लाइक दैट। सो एट दैट टाइम रिमाइंड योर सेल्फ दैट आई एम विराट कोहली, मैंने आंसर ही लिखने हैं, इनिंग बिल्ड करनी है। ठीक है, शाहिद अफरीदी नहीं बनना किसी ने, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, एक छोटी सी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता था, स्पेशली बिकॉज आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी साथ साथ में चल रहा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है ना सर उनमें की करें? हाँ ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर ये पेपर होंगे GS 1 2 3 4, अब मान लो कोई टॉपिक है सर, एक ही गल बनी भी ज्योग्राफी दा क्लाइमेट चेंज कुछ हो रहा है या इकोनॉमी दा क्लाइमेट चेंज कुछ हो रहा है, भी क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज ही है ना? कई बार आपको ऐसी कंफ्यूजन हो सकती है कि अरे क्या बोली जा रही है मेंटर्स। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपसे 2 मिनट डिस्कशन करना चाहता हूँ। आप में से शायद बड़े लोग हरियाणा HCS भी दोगे, उसका भी पैटर्न हरियाणा HCS का चेंज हो गया है, GS 1 2 3 4 है, तो वहाँ पे भी यही चीज़ होगी, पंजाब PCS में भी यही है। यार फ़र्क है, क्लाइमेट चेंज नहीं है, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये फ़र्क पता हो। उसके लिए मैं आपसे 2 मिनट डिस्कशन करने आता हूँ। 2-3 टॉपिक्स हैं जो मैंने उठाए हैं, जो मैं आपसे क्विकली बात करूंगा। कोई भी क्वेश्चन है ना, जो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछी गई है। जैसे कि अभी यही हम क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं। अब ज्योग्राफी में क्लाइमेट चेंज का क्या कॉन्टेक्स्ट है? चेंजिंग मॉनसून पैटर्न्स हो गए, उसके रीजंस क्या हैं, उसकी ज्योग्राफी, उसके फैक्टर्स, है ना, ग्लेशियर मेल्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ दिस, शिफ्टिंग ऑफ दैट। बट अगर कोई इकोनॉमी वाला पर्सन है, अगर आप इकोनॉमी के क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में भी यही सब लिख के आ जाओगे, तो आपके साथ में ना वो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी जो बहुत लोगों के साथ होती है कि मेरा पेपर भी पूरा हुआ था, मैंने लिखा भी ठीक था, आई डोंट नो कि यार मेरे को इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आई। आप फिगर आउट ही नहीं कर पाते, बट यू डोंट वांट टू बी इन दैट ट्रैप, राइट? सो 2 चीज़ों पे हमने ख्याल रखना है। एक तो वैसे ही अगर क्वेश्चन आपको स्ट्रिक्टली कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा, तो आप ट्राई करो कि आपका ना जो है वो फ्लैट आंसर नहीं है कि आपने क्लाइमेट चेंज को समझ लिया कि बस जी वेदर पैटर्न्स लिख दिए मैंने। मैं आपसे 3-4 एग्जांपल्स के थ्रू ये शेयर करूंगा। थोड़ा सा आप ट्राई करो कि यार क्या क्लाइमेट चेंज की कोई इकोनॉमी साइड, पॉलिटिकल साइड, IR साइड, ज्योग्राफी साइड, एनवायरमेंट साइड है। और ये मैं आपसे क्लाइमेट चेंज के बियॉन्ड भी 2 टॉपिक्स क्विकली डिस्कस करके आपसे शेयर करता हूं। तो क्या पॉइंट क्या है मेरा, चलो हम सीधा उसी पे आते हैं। क्लाइमेट चेंज कोई टॉपिक ले लेते हैं। अब यार मैं आपका इकोनॉमी का इवेल्युएटर हूं, मैं आपका PCS का पेपर, HCS का पेपर चेक कर रहा हूं, और मैं आपका इकोनॉमी का इवेल्युएटर हूं। और अनलेस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट जो होगा, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में होने के चांसेस है, मैं कैसे वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ उसमें, ग्रीन GDP, कार्बन टैक्सेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह के वर्ड्स सुन रहा हूँ मैं, कार्बन ट्रेडिंग, इस तरह के। क्या नहीं ढूंढ रहा हूँ, सी लेवल राइज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, ये मैं नहीं ढूंढ रहा भाई। सब हेडिंग्स में या सब पॉइंट्स मेरे को कौन से चाहिए उसमें, नेशनल कार्बन मार्केट्स, क्लाइमेट रिस्क फाइनेंसिंग,
एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस इन्वेस्टिंग, है ना, ESG इन्वेस्टिंग। तो आपने अगर देखा, अच्छा क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन है, आंखें बंद करके जो आता है भाई चलो हम चला दे गड्डी, ये करोगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। आप अपने एफर्ट के और रिजल्ट में तालमेल नहीं बिठा पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी चीज में पॉलिटी में देख लो, शायद आपने सुना हो 14th फाइनेंस कमीशन ने एक रूल लेके आए थे कि यार, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 280। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? वन ऑफ द थिंग्स इज कि वो वर्टिकल डेवोल्यूशन बताता है और वो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन भी बताता है कि यार चलो, अगर 100 रुपए सरकार के पास इकट्ठे हुए हैं और हमने 42 रुपए स्टेट्स को देने हैं, अब ये 42 रुपए पंजाब को कितने जाए, हिमाचल को कितने जाए, हरियाणा को कितने जाए, यही है। तो 14th फाइनेंस कमीशन फॉर एग्जांपल, वन ऑफ जो स्टार्ट किया था जिसने ये चीज, यार एक स्टेट के पास में ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है मैं फैक्ट्री लगा दूं, मेरे इंडस्ट्रीज लगा दूं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पेड़ लगा दूं, फॉरेस्ट बचाऊं अपना। तो अगर मैं फॉरेस्ट बचा रहा हूं एज अ स्टेट चीफ मिनिस्टर, तो मेरे यहाँ पर ट्रेड कम होएगा, मेरी टैक्स कलेक्शन कम होएगी। फाइनेंस कमीशन आके बोलता है यार तू पर्यावरण बचा रहा है, हम तेरे को फंड करेंगे, तेरे को एक्स्ट्रा डेवोल्यूशन में पैसे मिलेंगे फॉरेस्ट कवर के लिए। तो अब इस तरह की चीजें जो हैं, अगर आपका क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज पे ही है पर उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है यार, तो आप देखोगे कि कैसे फेडरलिज्म में भी क्लाइमेट चेंज, वेदर जो है इंपैक्ट डाल रहा है, कि आपका जो फिस्कल फेडरलिज्म है, पैसे का लेन देन है जो फेडरलिज्म का, उसमें वो चीज इंपैक्ट डाल रही है। ये नहीं होएगा उसमें कि यार चलो जी बस ग्रीन GDP, कार्बन टैक्स, ये वो जो मन में आ रहा है वही लिख दिया। लाइकवाइज ज्योग्राफी तो आपको सर करा ही रहे हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर, सी लेवल राइजिंग। अब यहाँ पे आपको लगे यार अच्छा एक ना मैंने कार्बन ट्रेडिंग भी पढ़ा हुआ है, अब जो पढ़ा है मैं लिख के आऊंगा ही आऊंगा, फायदा क्यों है क्लास लांदा फिर, ठीक। तो यार यहाँ पे जो भी सर करा रहे होंगे आपको, हिमालयन ग्लेशियर रिट्रीट है या कोस्टल वल्नरेबिलिटी है, हमने पहले भी कोस्टल वल्नरेबिलिटी की बात की है कि क्लाइमेट चेंज का कॉज बड़ा कौन है? USA। अब वो कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, उससे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी जा रहा है समुद्र में, सी लेवल राइज कर रहा है, डूब कौन रहा है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, CLMV कंट्रीज जैसे सिंगापुर, है ना। तो यहाँ पे आपसे कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी एक्सपेक्ट की जाएगी। सो पॉइंट इज कि आपने टीचर के उस पॉइंट को समझना है कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार मैं तुमसे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ या मैं तुमसे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो दो चीजों में कोई जीरो सम गेम नहीं है। एनवायरनमेंट की हम बात कर लें तो अब आपको कॉन्टेक्स्ट हो भाई, कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, किस तरह की टर्मिनोलॉजी में, क्या मेरी कोई इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन, REDD+, या और इतनी चीजें आपने सुनी होंगी, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, है ना, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। तो बताओ ये समझ आ रहा है आपको क्या पॉइंट है? बस अक्खा बंद करके यही नहीं बस करिए ना भी जो आ रहा है लिखी चलो लिखी चलो लिखी चलो, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, ठीक। तो अब जैसे इसी चीज को लेकिन, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई थिंक रॉबिन वाज सेइंग कि क्या ये करेंगे कैसे। तो यार ये मैं आपको हेल्प करने के लिए आया हूँ, आपको उलझाने के लिए नहीं आया। अब कोई कसम नहीं खा लेनी आपने कि यार कोई कोई वर्ड मेरे से ऐसा तो नहीं लिखा गया जो इस सब्जेक्ट का ही नहीं हो। कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलेशन की बात नहीं हो रही कि अगर आपको ज्योग्राफी में क्लाइमेट चेंज आया तो आप कोई ऐसा वर्ड ही नहीं लिख सकते जो IR का हो, या आप कोई ऐसा वर्ड ही नहीं लिख सकते जो पॉलिटी या इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में हो। ये बात नहीं हो रही। तो आपने इस चीज को बोझ नहीं बनाना कि मैं ऐसा तो नहीं कर रहा वैसा तो नहीं कर रहा। बात हो रही है डोमिनेंट थीम की, कि जब आप लिख रहे हो आपका ब्रॉडर डोमिनेंट थीम जो है वो डिमांड को एड्रेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, ये तो ज्योग्राफी का कॉन्टेक्स्ट है, क्वेश्चन भी इसी चीज का है। तो अब क्या करें, इसका सॉल्यूशन ज्योग्राफी में लाई करता है, प्रॉब्लम ज्योग्राफी की है, सॉल्यूशन इंटरनेशनल रिलेशंस में लाई करता है। ज्योग्राफी क्रिएट्स द प्रॉब्लम एंड IR नेगोशिएट्स द सॉल्यूशन। मिले भाई सारे, ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ बैठे, अभी हमारे पास ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल टू पेरिस टू दिस टू दैट। तो ये नहीं यहाँ से आपने मेरी इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन से ये नहीं लेके जाना कि बस आइदर दिस और दैट और दिस और दैट।
पॉइंट इज ब्रॉडर थीम, क्वेश्चन के ब्रॉडर थीम्स को हमने एड्रेस करना है, जैसे कि वही लॉस एंड डैमेज फंड है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है। अब ये फंड्स तो बनाए हैं पॉलिटिशियंस ने, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस ने। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई की है इंटरनेशनल साइंटिस्टों ने। पॉलिटिशियन को थोड़ी पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है क्लाइमेट चेंज, उसको ये पता है कि अच्छा पैसे इकट्ठे करके हम फंड बना के इसको मिटिगेट कैसे करें। आर यू विद मी ऑन दिस? थोड़ा समझ पा रहे हो? एक और एग्जांपल है जैसे वाटर सिक्योरिटी का। आज से 4-5 साल पहले की बात है, अगर आप में से किसी ने यूपीएससी दिया हो, थोड़ा सा और मतलब मे बी 5 साल पहले बड़ा शोर मचा था, इस बार तो यूपीएससी ने सारे पेपर में पानी पानी कर दिया, पानी पानी कर दिया। वही चीज में आपने दिया था, है ना? तो आपको जीएस नंबर 1 में भी वाटर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन, 2 में भी वाटर सिक्योरिटी पे भी, 3 में भी, सब जगह, इवन 4 में भी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, लेकिन गलती आपकी है, आप उसको सिर्फ पानी वर्ड को ही ढूंढ रहे हो। वाटर वाटर, है ना? पानी पानी ऐसे हो रहा है भाई। उसका कॉन्टेक्स्ट देखो, अगर इकोनॉमी है तो कुछ वाटर प्राइसिंग, कोई इरिगेशन इकोनॉमी, जैसे माइक्रो इरिगेशन सब्सिडी सरकार लेके आ रही है। आपसे एग्जाम में जो इवेल्युएटर है वो ये ढूंढेगा यार कि तेरे को इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बताए कि वर्ड्स कौन से तेरे को यूज करने हैं। कोई वाटर बॉन्ड सरकार ला सकती है, लेके आ रही है, कुछ भी ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी बनाता हूँ, एनर्जी में भी ऐसा ही होता है। आपको जीएस 1 2 3 4 कहीं पे भी आ सकता है एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन। मैं रिन्यूएबल एनर्जी बना रहा हूँ, मैं ग्रिड को दे रहा हूँ, सरकार मेरे को पैसे दे रही है और मे भी थोड़े ज़्यादा अच्छे पैसे दे रही है। तो अब मैं, अगर एनर्जी का क्वेश्चन इन्वायरमेंट में है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक, आप उसकी पॉलिटिकल साइड देख पा रहे हो या इकोनॉमिक साइड देख पा रहे हो। तो वैसे ही अब वाटर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है, पॉलिटी में क्वेश्चन है, जीएस 2 में क्वेश्चन है, यूपीएससी अगर मैं बात करूं तो वाटर ट्रीटीज, रिवर वाटर शेयरिंग कैसे हो रही है, कैसे बेटर हो सकती है, कोई भी आपको उस तरह के मिशंस वो आपकी टर्मिनोलॉजी में होने चाहिए। ठीक है विक्रम, समझ पा रहे बेटा? एंड सिमिलरली ज्योग्राफी में अगर आ गया तो ज्योग्राफी के लिए आपको सर बता ही रहे होंगे, बेसिन बेस्ड प्लानिंग, वेटलैंड कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ये बहुत जरूरी है। अगेन डबल जेपर्डी हो जाएगी अगर आज के बाद में आप मेरे पास ये पूछने आ गए कि सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैं ज्योग्राफी में रखूं कि एनवायरमेंट में रखूं। ऑल ऑफ यू आर मैच्योर इनफ टू नो कि डजंट मैटर। कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई आफत आ गई। आपको बस ये देखना है कि यार मेरा जो आंसर है पेपर की डिमांड में, क्वेश्चन की डिमांड में, ये जो क्वेश्चन है जो मेरा, इसका थीम कौन सा है मेन। अगर उसका कोई थीम ही नहीं है, मान लो एसए का कोई थीम नहीं होता, अगर कई बार आ जाए आपको, तो वाटर सिक्योरिटी यही है, उसने एसए में आपको लिख दिया हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, देन अगेन फिर तो ये देखो, यही मैंने आपको कितने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स भी अगर आप एक एक पैराग्राफ बनाओगे आपके 800 वर्ड्स हो जाएंगे। फिर तो आपको वैसे ही 360 डिग्री करना है हर एक चीज। फिर आपको ये देखना है अगर कहीं पे कोई थीम नहीं है कि यार कहीं मेरा आंसर बहुत वन डायमेंशनल तो नहीं हो रहा। या शंकर, चले आगे। तो इफ यू वर टू थिंक पॉलिटी में अगर आपको लिखने हो कोई कीवर्ड वाटर सिक्योरिटी में तो क्या लिख सकते हैं? चलो तो हमने डिस्कस ही कर लिए, कोई और टॉपिक दूं मैं आपको? एनर्जी में ही, चलो बताओ। हाँ इकोनॉमी, एनर्जी, हाँ हाँ वेरी गुड। इकोनॉमी से शुरू करते हैं, एनर्जी में डॉक्टर साहब। हाँ 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 बोलो। हाँ, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, एनर्जी कॉरिडोर्स, ग्रीनफील्ड। ओ भाई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, मैंने आज पंजाबी ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਵਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ वो करना है, वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। सो ग्रीन में आपने वो नहीं कर देना है, तो बेंटन भी ग्रीन है और हल्क भी ग्रीन है, ठीक है? ये नहीं कि जहां जहां ग्रीन दिख रहा है चिपका दो, ठीक है ना भी? बताओ। अच्छा व्हाट एल्स?
सोलर पंप सब्सिडी, ओके फेयर इनफ. व्हाट एल्स? एनर्जी. हाँ खेड़े. अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, चलो पहले करते हैं, चलो कार्बन क्रेडिट, ठीक है सर. कार्बन क्रेडिट. और दूसरा क्या है? कुसुम, सुमन, शिखा, सब. हाँ ठीक है. और बताओ. हाँ. ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बजटिंग. प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, चलो जी. हाँ बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे पॉज करें. अब जिसने बोला है, बस वो जिन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, बस वही पॉइंट्स देंगे, कोई और नहीं देगा. क्वालिटी में मैं कुछ करवाना चाह रहा हूँ आपसे, आप कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए बस वही बोलना जिन्होंने अभी तक पॉइंट्स दिए, कोई और मत बोलना आप. हाँ. नो नो नो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी. वो क्या है? शांति बिल. अच्छा, शांति बिल, बस वही प्लीज, अदरवाइज पूरी एक्सरसाइज फेल हो जाएगी. आपको कोई भी पॉइंट आए, आप प्लीज अब चुप रहना, जिन्होंने बोला बस वही बोलना. हाँ हाँ तुम. ओके. सबमिशन एक्ट. हाँ. तब मैंने बोलना ही नहीं, तो फिर मैं फोन ही ले लेता हूँ. है. हाँ बोलो. आर्मी को सब माफ है भाई. हाँ आगे बताओ. हाँ. चलो मैंने यहाँ पे भी ग्रीन बेस्टिंग डाल दिया, पर हम इस चीज को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो कि यार ये यहाँ पे भी लिखा है, मैंने यहाँ पे भी बोला है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा. अच्छा जो कोई बात ही नहीं बनी एग्रीमेंट से नहीं, कोई बता ये वाला एग्रीमेंट, ये वाला एमओयू जो पेपर में लिख के आएगा, क्योंकि अगर यही चीज हमने. वो तो आई यार महंगी, चलो यहाँ लिख देते हैं. बोल, अब कोई और नहीं बोलेगा, बस यही जिन्होंने बोला है. चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, सऊदी अरेबिया यूएई के साथ में हमने कर दिया एग्रीमेंट एमओयूज. ठीक है. फोन उठा करके रख दो छेती से सर, हम कॉल कर रहे हैं यार. हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ. केड़ा डीपीएस पे एनर्जी रिलेटेड? चलो कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो. हाँ एनर्जी एनर्जी एनर्जी. थोड़ा हाथ टाइट हो रहा है अपना, कोई गल नहीं. जिन्होंने अभी तक बोला है बस वही बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा. ज्योग्राफी पॉइंट्स एनर्जी की. है क्रिटिकल मिनरल्स से क्या हो जाएगा? न्यू वेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, लाइक लाइक. फिर भी हमने पॉइंट ले लिया कि यार एक हमारे पास पॉइंट इकट्ठा हो रहा है, जियोथर्मल एनर्जी, जिसका मेरे को अभी पॉइंट नहीं याद आ रहा. ध्यान से सुनना. जियोथर्मल एनर्जी पर कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा. बिल्कुल ठीक है. एनवायरमेंट, डैम्स, डैम से क्या हो जाएगा एनर्जी को? ऐसे तो मैं दो पत्थर भी ऐसे मार के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूँ. ओए हंसना नहीं. हाँ बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक बात है. बिल्कुल ठीक है. ठीक है कि यार एक हम कि यार डैम्स बनाए अच्छे अच्छे ऐसे, ये लगा लो डैम्स. एनवायरमेंट, एनर्जी साइड से आपके दिमाग में कोई ऐसे कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स और इन डेप्थ कीवर्ड्स आ रहे हो, बस वही मेरे को चाहिए आपसे. क्या पोल्यूशन की और लाइफ में एनवायरनमेंट के रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं. अगर क्वेश्चन आपको है एनर्जी के ऊपर और उस सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट है एनवायरनमेंट,
आप देख पा रहे हो 2 लाइनें पढ़ के कि यार ये एनर्जी के ऊपर ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंट। पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ये इकोनॉमी ऑफ। हाँ, तो एक आपके दिमाग में आ गया क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बस वही बोलना प्लीज, जिन्होंने जिन्होंने अभी, और सर से नहीं डिस्कस करना, बस वही बोलेगा जिसने अभी तक बोला। हाँ जी, और हाँ, मिशन लाइफ, एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्डिंग कोड, एक ही आपके दिमाग में आ रहा है। और वो तो यही हो गया ना। हाँ, एनर्जी 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 एनर्जी, नॉट क्लाइमेट चेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी। चलो इस पे रुकते हैं, एक सेकंड एक सेकंड। इलेक्ट्रिक व्हीकल, अच्छा उससे क्या होएगा, क्या है वो? आप एनवायरनमेंट से कैसे कॉन्टेक्ट सेट कर रहे हो एनर्जी का? हाँ, तो क्लीन एनर्जी से क्या हो गया? अच्छा, तो आपने ऐसे जोड़ दिया, चलो ठीक है, एनीवेज। हाँ, आईआर पे आ जाओ। हमारा जो है केस स्टडी हम ले रहे हैं, टॉपिक है एनर्जी। आपने इसके लिए कॉन्टेक्स्ट है मेरा आईआर, कुछ कीवर्ड्स और कुछ मेरे को इन डेप्थ डिटेल्ड कीवर्ड्स देना। एनर्जी, एनर्जी थोड़ा सा आप एक चीज करो, क्लाइमेट और एनर्जी को थोड़ा डिसइंटीग्रेट करके देखते हैं। अभी तक भी जो आप मुझे बोल रहे हो वो क्लाइमेट के अराउंड की ज्यादा बातें हैं। एनर्जी जो है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, है ना? उसके बाद आपके दिमाग में बड़ा कुछ आ सकता है, शेल गैस, जियो थर्मल, दिस दैट, ये जो भी कुछ आता होगा एनर्जी में, जो अभी तक आया नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। हाँ, ISA सर बोल रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वेरी गुड। रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई चेन से क्या होएगा? क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स किस चीज के काम आते हैं? अभिनव बताएगा। हाँ है, अच्छा चलो, आई टेक योर पॉइंट, आई टेक योर पॉइंट एग्जैक्टली। हाँ जी, ठीक कह रहे हो हिना, आप ठीक कह रहे हो। हाँ, एनीवेज आई टेक योर पॉइंट। आगे बताओ भी, आगे बताओ, आगे बताओ। ग्लोबल बायोफ्यूल, चलो एनीवेज इस एक्सरसाइज को रोकते हैं। आप देख पा रहे हो कि जब आप किसी एक कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके दिमाग में एक आधा पॉइंट आता है। मैंने आपको उसके अलावा पॉइंट्स बोलने अलाउ नहीं किए, तो आप बोल नहीं पा रहे हो। जब मैं बोल रहा हूं कि नहीं यार ये आप इकोनॉमी वाले पॉइंट्स ही बोलो, तो आप नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि मैंने आपको अलाउ नहीं किया। पेपर में तो मैं नहीं बैठा होता, तो आप बाकी पेपर को भर देते हो बाकी कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट से। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्टिविटी। आपको लगता है कि यार एनर्जी पे क्वेश्चन है, आई डोंट केयर अगर ये इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, इसमें आईआर भी भर दे, ज्योग्राफी भी भर दे, एनवायरनमेंट भी भर दे, पॉलिटी भी भर दे, कुछ और भी भर दे, एथिक्स भी भर दे, सब भर दे। ये चीज हार्मफुल तब हो जाती है जब स्पेशली एग्जाम में क्वेश्चन कॉन्टेक्चुअल है। अब होना क्या चाहिए वहां पर कि जो बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट हैं वो कवर कर रहे हो, और डोमिनेंट थीम आपके आंसर का जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया वो हो। बट हो क्या रहा है कि डोमिनेंट थीम जो है आपका वो है ऑल ओवर द प्लेस वेवर्ड एक्सप्लेनेशन, और जो कोर चीज पूछी गई है वो मे बी आप 2 या 3 लाइन भी नहीं बता पा रहे या बता रहे। अब कोई एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने अपने मुंह से निकाला, अभी तक आप ही बता रहे हो। अब इस चीज को करना कैसे है? जैसे इसी चीज को चलो हम आगे देखते हैं। जैसे अब डेफिनेशंस ऑल्टर होती हैं यार, आपकी वर्ड सिलेक्शन ऑल्टर होती है सब्जेक्ट के हिसाब से। इकोनॉमी है तो वाटर प्राइसिंग, वाटर बॉन्ड, माइक्रो इरिगेशन सब्सिडीज, है तो वही चीज है, वाटर ही है। वही अगर आईआर है तो
ट्रांसबाउंड्री रिवर, पीस इनिशिएटिव, गंगा कॉर्पोरेशन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, आप देखोगे कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जैसे एनर्जी है जिस पे हमने अभी चिंतन किया, डिस्कशन किया है, इकोनॉमी में आप देखोगे कि यार मैं कहीं पे ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी प्राइसिंग सबसे पहले यार, पूरी दुनिया में एनर्जी प्राइसिंग में ही पैरिटी नहीं है, कहीं पर सस्ती कहीं पर इतनी महंगी। तो जब उस तरह से सिस्टम चलेगा तो प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी। ठीक, फीड इन टैरिफ्स, शायद आप कभी सुनो या पढ़ो या गूगल करोगे तो आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा क्या होता है फीड इन टैरिफ, जो आप फीडर को देते हो। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी बॉन्ड, ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात की थी उन्होंने। ठीक, सिमिलरली आईएससी की आपने बात की थी। ठीक है, पावर रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए, आप देखो ना यार, पॉलिटिकल पे क्वेश्चन आया है तो मेरे को कोई पावर रिफॉर्म कौन से चाहिए, कोई इस चीज़ के कौन से मिनिस्ट्रियल रिफॉर्म चाहिए, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहिए, स्टेट लेवल पे क्या चाहिए, सेंट्रल लेवल पे क्या चाहिए। अपने दिमाग को आप उस तरह से ट्विस्ट करना सोचो कि यार क्या मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा पॉलिटी पे है, इंडिया के ऊपर ही क्वेश्चन है और एनर्जी का क्वेश्चन है। तो यार यहाँ पे मैं काम ही करता हूँ, मैं स्टेक होल्डर बनाता हूँ सेंटर को, स्टेट्स को, एनर्जी डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिफॉर्म्स लिखता हूँ, उनके इनिशिएटिव्स लिखता हूँ। अब अगर आपके आंसर में दुनिया भर की चीजें नहीं भी लिखी हुई, यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन विच इज नॉट द केस विद मोस्ट पीपल आउट देयर, एंड फिर आपको लगता है कि यार, मतलब जब हम नहीं करते कि यार मार्क्स क्यों नहीं आए, अब क्या करूं मैं। विद में आप यार कॉमन सेंस भी है, अगर आप पीसीएस एचसीएस के कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाके भी आप सोचो, आपने मुझसे पूछना है कि कोई भी जगह का एड्रेस पूछना है तो आप मुझे बोलोगे यार लोकेशन शेयर कर, मैं आपको आंसर देता हूँ चंडीगढ़, अब बोलोगे यार चंडीगढ़ में तो पता नहीं क्या कुछ है। यू वॉन्ट टू हिट द बुल्स आई। सो इसका सोल्यूशन क्या होता है बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छे आंसर जो है, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, एक अच्छा आंसर हुआ है जो सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्टेक्स्ट समझे क्वेश्चन का। दूसरा, फिर वो उसके डायरेक्टिव को एड्रेस करे। उसने आपसे पूछा है कि अभी तक सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव हुए, लिस्ट आउट कर दो, 2 लाइनें उसके बारे में बता दो। आप लगे हुए उसको क्रिटिकली एनालाइज करने, उसने बोला क्रिटिकली एनालाइज कर, आप लगे हो सब एग्जाम्पल जो जो स्कीम्स आती हैं, वो श्रुति समृति ये वो कुसुम सुमन सब पेल दूंगा मैं, ये ना करो आप। ठीक है, समझ पा रहे हैं। दूसरा जो पहला है, कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करो, फिर डायरेक्टिव ऐड करो, फिर उसके बाद में एक इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन जो किसी भी आंसर का है, आप उस पर फोकस करो कि क्या मेरा इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर रहा है। नाउ दैट आई अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, किसी कोट, किसी रिपोर्ट, किसी आइडिया, किसी भी टर्म से, किसी डेफिनेशन से, क्या ये मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन संभाल लिया, ये इवैल्यूएटर के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए भी वो बहुत काम की चीज़ है। आपको पता रहेगा कि यार मैंने इस डायरेक्शन में लिखना है, हाँ मतलब हाँ इसको ऐसे, हाँ कि इसके अराउंड रहना है, इसके अराउंड रहना है। ठीक 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 है। फिर उसके बाद आती है बॉडी, जिसमें आप लिखते हो अपने पॉइंट्स, और फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने आपको पहले भी बोला है कि यार आप पहले चेक करो कोई भी चीज़ के लिए स्टेक होल्डर्स कौन है, और फिर उनके लिए वे फॉरवर्ड क्या है। थोड़ा सा वे फॉरवर्ड कंक्लूजन आप लिखो ना, योर कंक्लूजन कैन नॉट बी अ समरी ऑफ व्हाट यू हैव रिटन सो फार। फॉर एग्जांपल, प्योरली एग्जांपल के लिए आपको मेंटल हेल्थ पे क्वेश्चन आ जाए, अब मेंटल हेल्थ के लिए वी एज इंडिविजुअल, हम भी स्टेक होल्डर है। आप बड़ी बार देखते हो आर्मी में किसी जवान ने अपने आप को गोली मार दी, अपने सीनियर को भी गोली मार दी, आती है ना ऐसी खबरें। वो मेंटल हेल्थ ही तो स्ट्रेस है, प्रेशर है, नहीं लिया जा रहा। अनफॉर्चुनेटली आप देखते हो यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाता है। जिस बंदे की सीसीडी थे, कैफे कॉफी डे, ही शॉट हिमसेल्फ आई थिंक, और ही ड्राउंड हिमसेल्फ और समथिंग लाइक दैट। तो एज एन इंडिविजुअल एक स्टेक होल्डर होता है मेंटल हेल्थ में। फिर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारी सरकारें, सभी तो स्टेक होल्डर हैं। किसी भी स्कूल में या किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी आज भी डू वी हैव, जिसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ ऑफिसर नाम की भी पोस्ट है। काउंसलर बिठा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप समझ पा रहे हो। वही क्वेश्चन आपको वेनेजुएलन क्राइसिस पे आया हुआ है। अब यहाँ पे कौन इंडिविजुअल स्टेक होल्डर, कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं है ना स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर स्टेक होल्डर कौन है, क्या हुआ।
इंटरनेशनल बॉडीज, यूरोप, है ना, ऐसे जो भी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं. सो कंक्लूजन लिख रहे हो तो आइडेंटिफाइंग दी स्टेक होल्डर्स एंड देन अकॉर्डिंगली उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड है, आपका बड़ा अच्छा कंक्लूजन बन जाएगा. अब यार यहाँ पे ही आपकी अप्रोच बहुत खराब हो रही है. वो अप्रोच खराब कहाँ से हो रही है? भाभी जी का मैसेज है? नहीं तो अभी बनी नहीं है सर. तभी मैसेज आ रहे हैं, बनने के बाद कोई नहीं करती है. हाँ हाँ है, अभिनव नहीं करती बनने के बाद. अच्छा देखो, देखो भाई, इधर देखो भाई. हाँ, अब आप क्या गलती कर रहे हो? अगेन जैसे मैंने क्रिकेट के एग्जांपल से ये डिस्कशन शुरू की थी, विराट कोहली वाली, सचिन वाली. यार मैं क्रिकेट के एग्जांपल से ही कंक्लूड भी करूंगा. अगर किसी को क्रिकेटर बनना है और उसका सारा फोकस एक ही चीज पे होगी, यार मैं को कैच पकड़नी आ जाए बड़ी अच्छी, बैटिंग भी इग्नोर हो रही है, बॉलिंग भी इग्नोर हो रही है, फुटवर्क भी इग्नोर हो रहा है, स्टैमिना भी इग्नोर हो रहा है, एंड्योरेंस भी इग्नोर हो रही है, बट हाँ ये बात है कि भाई मैं कैच ऐसे पकड़ लूँ कि कोई ना पकड़ पाए. डू यू थिंक ये स्ट्रेटजी ठीक है? नहीं है ना, नहीं है. यार ये जो आपका इतना बड़ा आंसर होता है जिसके इतने सारे पहलू हैं, कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करना, डायरेक्टिव को समझना, एक अच्छा इंट्रोडक्शन में उस कॉन्टेक्स्ट को सेट करना, वे फॉरवर्ड लिखना, बॉडी में 10 पॉइंट लिखना. इस बॉडी के अंदर एक माइक्रो पार्ट है, वो क्या है कि कुछ ऐसा कंटेंट जो बड़ा ही अच्छा है. योर प्रिपरेशन इज सो स्क्यूड टुवर्ड्स दिस पॉइंट कि यार बस मेरे को कोई ऐसा पॉइंट पता लग जाए जो मैंने लिख दिया तो एग्जामिनर को लगे हाँ ऑर्गेज्म, और क्या चाहिए लाइफ में. क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आप कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थोड़ी लग रहे हो कि यार जो किसी को नहीं पता कुछ ऐसा बता दे. यू डोंट हैव टू इम्प्रेस एनीवन, यू जस्ट हैव टू कन्वे अ वैलिड आंसर. वो उसी से इंप्रेस हो जाएगा. सो आई वुड सिंसियरली, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि फिर आप इंटेलिजेंट बुलशिटिंग कराओ, बट दिस ऑब्सेशन अबाउट हैविंग कुछ ऐसा पॉइंट जो मेरे को भी डिफरेंशिएटर होएगा, देयर इज नो सच पॉइंट. आप इवेल्युएटर की तरह नहीं सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट की तरह ही सोच रहे हो. आई एज एन इवेल्युएटर मैं कभी किसी की कॉपी ऐसे थोड़ी खोलता हूँ कि यार क्या इसने कुछ ऐसा लिखा जो किसी ने नहीं लिखा. कभी भी कोई इवेल्युएटर ऐसे थोड़ी कॉपी खोलता है कि यार कोई ऐसी पॉइंट मेरे को कोई ऐसा ना वो मिल जाए माइक्रोस्कोप जिससे मैं वो चीज़ देख पाऊँ जो कहीं नहीं है. कौन सा इवेल्युएटर ऐसे काम करता है यार? करते हैं हम ऐसे? सर ने पिछले से पिछले हफ्ते सबसे ज़्यादा आंसर चेक किए हैं. सर ने तो एक बार भी नहीं किया होगा ऐसा, और करेंगे भी नहीं, बनता ही नहीं. और कॉमन सेंस विल टेल यू कि आपके साथ में भी ऐसा ही होएगा. अगर मैं आपको भी वैल्यूएटर बना दूं तो आप भी मुझे सबसे पहले क्या बोलोगे? आंसर इवैल्यूएशन की रुब्रिक्स देना सर, किस बेसिस पे मैंने आंसर देने. मैं तो नहीं बोलूंगा बस कंटेंट ढूंढ दे कोई कुछ ऐसा. तो थोड़ा सा टोन डाउन योर दिस ऑब्सेशन अबाउट दैट एक्स्ट्रा पॉइंट दैट विल गेट यू एक्स्ट्रा 1 मार्क और हाफ अ मार्क. इसका ऑपोजिट होना चाहिए. आप सीनियर से बात करना. कल ही आई हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद योर सीनियर जिनका पीसीएस 2021 में क्लियर हुआ है. नाउ अर्लियर ही वाज एसडीएम मोरिंडा. ही वाज आल्सो एग्जैक्टली सेम ओपिनियन कि वो आधा मार्क जो है ना वो आपका ओवरऑल 3 मार्क्स कम करवा देता है. वो जो क्वेस्ट जो है ना आपका ट्रिस्ट है आपकी उस आधे नंबर को एक्स्ट्रा लेने की, वो ओवरऑल आपके 3-4 मार्क्स खराब करा देगा. ट्राई टू राइट अ डिसेंट आंसर ओवरऑल हर एक एस्पेक्ट के ऊपर. अब आपको अपने आप को ये बात भी समझानी है कि यार ये मैंने इसीलिए आपको बोला था कि बस वही बंदे बोलेंगे कि आप देख पा रहे हो कि यार जब हम कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट के तो यार मेरे दिमाग में आ रहे हैं 2 पॉइंट्स. पेपर में मैं लिख के आ रही हूँ 8 पॉइंट्स, बाकी 6 जो हैं मेरे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के होते हैं. नाउ हाउ टू फिक्स दिस थिंग? Do we need to read more about every context now? The answer is no. आप चाहे डेट नोट कर लो, वी आर इन लाइक 20 ऑफ जैन, सिर्फ 1 महीना. जस्ट थिंक लिटल स्लोली, लिटल डीपर. कोई आग नहीं लगी हुई अभी, 1 महीना तो बिल्कुल नहीं लग रही. थोड़ा धीरे सोचो,
और थोड़ा डेप्थ में सोचो कि यार ये क्वेश्चन है, ये कॉन्टेक्स्ट है, मेरे दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप गूगल भी कर लोगे, आपको उस कॉन्टेक्स्ट के 4 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। ये ना इंफॉर्मेशन से नहीं चीज फिक्स होती, ये अप्रोच से फिक्स होती है। वंस आई स्टार्ट थिंकिंग दैट वे, अभी आप गधों की तरह, मतलब नॉट लाइक इन उस दैट वे, एक्चुअली वेरी ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, गधों वाली अप्रोच क्या है कि यार लाद दे, घोड़े वाली अप्रोच क्या है कि डायरेक्शनल। थोड़ी सी अप्रोच चेंज करके देखो। अब इस चीज से नहीं है कि यार फिर मैं और पढ़ लूं, जितना पढ़ा हुआ है उसी में ही आपको 1 पेज या 1.5 पेज बेस्ड ऑन दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिख के आना है। Yeah, so most of the problems that you have in writing answers and essays, the solutions lie in contemplation and thinking and not in reading or writing more. जितना हम लिखवा रहे हैं उतना sufficient है। So I hope now you understand and everyone else as well कि यार climate change था climate change ही है, नहीं है, एनर्जी था एनर्जी है, नहीं है, वाटर था वाटर है, नहीं है। हर एक चीज के लिए ट्रू है ये, हर एक पॉइंट के लिए कॉन्टेक्स्ट विल डिसाइड। कोई भी आप चीज ले सकते हो, कोई भी चीज। ठीक बात? प्रिपरेशन इज गोइंग फाइन, ठीक।